गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। देखो बच्चों, लास्ट डे हमारा कल्पना चावला चैप्टर कंप्लीट हो गया था और साथ में हमने उसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए थे, लेकिन कुछ लास्ट वाले क्वेश्चन आंसर्स आपके बच गए थे जिसमें आपका डिफरेंस था ब्रिटिश और अमेरिकन वर्ड्स का, या यूएन अन वर्ड को जोड़कर कुछ नए शब्द बनाना। ये कुछ पार्ट जो था क्वेश्चन आंसर वाला वो हमारा रह गया था। तो बेटा उसके पिक्चर्स जो हैं वो आपको अब आज भेज दिए जाएंगे, इस वीडियो के साथ साथ ही आपको भेज दिए जाएंगे। उसी के साथ आपका वो चैप्टर 4 जो है वो फुली कंप्लीट हो जाता है। और ध्यान रखिएगा, चैप्टर 4 आपके लिए मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, बीच में भी बताया है और आज फिर बता देती हूँ। चैप्टर 4 आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उसके सारे पॉइंट्स जितने भी थे वो सारे पॉइंट्स वगैरह ढंग से पढ़ लेना, और जितने भी आपकी डेट्स और इवेंट्स दिए गए हैं उन सारी चीज़ों को सही प्रकार से रिवाइज कर लेना। तो आज जो है हम अपनी शॉर्ट पोएम है एक, जो पोएम का नाम है ब्यूटी। ब्यूटी का मतलब होता है खूबसूरती, सुंदरता, सौंदर्य। उस शॉर्ट पोएम को आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, जैसा कि ब्यूटी दिया गया है, ब्यूटी से ही पता चल रहा है खूबसूरती, सुंदरता या सौंदर्य। अब सबसे पहले जब इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है ऊपर, तो उसके बारे में पहले में ही क्वेश्चन पूछ लिया गया है, व्हाट इज ब्यूटी। ब्यूटी क्या है, खूबसूरती आखिर क्या है, सौंदर्य क्या है। ट्राई टू डिस्क्राइब व्हाट ब्यूटी इज और लिस्ट सम ऑफ द थिंग्स ऑफ पर्सन्स यू थिंक आर ब्यूटीफुल। यहाँ पर इस कविता के माध्यम से हमारे जो कवि हैं उन्होंने सुंदरता को वर्णन करने की कोशिश की है। यहाँ पर उन्होंने अपने कुछ शब्दों के माध्यम से सुंदरता का वर्णन करने की कोशिश की है, और आपसे भी वो कह रहे हैं कि आपको जो भी इंसान हुआ या जो भी कोई चीज़ हुई, वस्तु हुई, यदि आपको भी कोई सुंदर लगती है तो आप उनके बारे में भी कोई सूची बनाइए और जानिए कि आपको उनकी कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, कौन सी बात अच्छी लगती है, या ऐसा कौन सी वस्तु है जो आपको अच्छी लगती है। अगर आपको कोई खूबसूरत लगता है तो। नाउ लेट अस रीड ए पोएम ऑन ब्यूटी। चलो आओ अब हम कविता पढ़ते हैं, एक कविता पढ़ते हैं जो सुंदरता पर आधारित है, उसी कविता को हम पढ़ते हैं। तो देखिए, ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट, द ट्रीज, द बर्ड्स, कॉर्न ग्रोविंग एंड पीपल वर्किंग और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट। अब यहाँ देखिए, खूबसूरती के लिए बताया है कि खूबसूरती जो है वो सूर्य के प्रकाश में, अगर इंसान देखना चाहे तो खूबसूरती तो हर चीज़ में विराजमान है। खूबसूरत तो वह भी होता है जब सूरज सुबह सुबह रात के अंधेरे को चीरता हुआ सूरज जब निकलता है, उसका प्रकाश जब पूरे संसार को जगमगा देता है, वह संसार को जब जगमगाता है तो उसकी रोशनी भी कितनी खूबसूरत है। तो अब उम्मीद सोचो कि अगर सूरज ही ना उगे तो कैसा होगा। तो इसीलिए यहाँ कहा है कि खूबसूरती तो हर किसी चीज़ में पाई जाती है, चाहो तो वह खूबसूरती तो सूर्य के प्रकाश में भी है, उन पेड़ों पर भी है जिन पेड़ों पे पक्षियों को देखा जा सकता है, जिन पेड़ों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है, फल प्राप्त होते हैं, हमें वहाँ से जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती हैं। तो पेड़ भी खूबसूरत है। इमेजिन करो, अगर पेड़ नहीं होते तो क्या हम जीवित रह पाते? नहीं रह पाते। तो देखिए, खूबसूरती तो किसी भी इंसान की नज़रिया होना चाहिए समझने का। खूबसूरती तो हर चीज़ में है, चाहे वो सूरज की रोशनी हो, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो पक्षी हों, द बर्ड्स। कॉर्न ग्रोविंग एंड पीपल वर्किंग और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट। कि देखो, क्या आपने कभी जो खेत है, खेत में उगे हुए अनाज को देखा है? क्या आपने कभी क्या कहते हैं पानी के अंदर मोर को नाचते हुए देखा है? उस नाच यहाँ लोगों के लिए कहा गया है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। जब बरसात बरसती है तब आप मोर को जब नाचते हुए देखते हो तो क्या वो खूबसूरत नहीं लगता? वो बहुत खूबसूरत लगता है। तो यहाँ देखिए, कॉर्न ग्रोविंग एंड पीपल वर्किंग, खूबसूरती तो उसमें भी है जब लोग खेतों में अनाज उगाते हैं, काम करते हैं, और जब उनकी फसल तैयार होकर आती है तो उसी अपनी फसल में वो खुशी से नाचते हुए देखे जाते हैं, तो वो कितने खूबसूरत लगते हैं। तो खूबसूरती तो किसी भी चीज़ में हो सकती है और हर किसी चीज़ में पाई जाती है, चाहे वो खूबसूरती सूर्य के प्रकाश में हो, पेड़ पौधों में हो, चाहे वो पशु पक्षी में हो, चाहे वो उगते हुए अनाज की फसल में हो, तो काम करते हुए लोगों में हो, या काम करने के बाद वही लोग जब खुशी से नाचते हैं अपनी फसल के आने पर, उनमें हो। तो खूबसूरती तो हर किसी में देखी जाती है।
ब्यूटी इज हियर्ड इन द नाइट, विंड साइगिंग, रेन फॉलिंग, और ए सिंगर चैंटिंग, एनीथिंग इन अर्नेस्ट। अब यहाँ देखिए, अगर सौंदर्य को अगर आप सुनने की कोशिश करेंगे, खूबसूरती को यदि सुनने की कोशिश करेंगे, तो वह खूबसूरती तो आपको रात में भी सुनाई देती है। खूबसूरती तो आपको जो है वह जब हवा चलती है तो हवा में भी खूबसूरती कैसे है। अब सोचो कि अगर हवा ना चले तो कैसा हो जाए, क्या हम सांस ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे, हमारा दम घुटने लगेगा। अगर उस हवा में सही प्रकार से ऑक्सीजन ना हुई और हवा ही नहीं हुई तो वो हवा जब चलती है, हवा हमें दिखाई नहीं देती, हवा सिर्फ हमें महसूस होती है, उसकी आवाज़ हमें पता चलती है। तो खूबसूरती को सुना भी जा सकता है, खूबसूरती को देखे जाने के साथ साथ खूबसूरती को सुना भी जा सकता है। खूबसूरती की आवाज़ को आप रात में सुन सकते हो, उस चलती हुई आवाज़ में, उस चलती हुई हवा में की आवाज़ को सुन सकते हो, उसमें भी एक खूबसूरती विराजमान है। पानी जब बरसता है तो उस गिरती हुई बारिश में भी आप उस खूबसूरती को सुन सकते हो। और कभी आपने किसी व्यक्ति को जो है वह गीत गाते हुए ध्यान से सुना है? जब वह अपने गीत में मगन हो जाए और वह अपने सुरों के साथ जब वो गीत गा रहा होता है तो वह गीत जो गाता है वह भी तो बड़ा खूबसूरत गीत होता है। तो खूबसूरत की वह जो उसकी आवाज़ है वही उस समय खूबसूरत होती है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आपको 2 लाइन बोली गई, 2 बताए गए हैं, 2 पैराग्राफ में एक चीज़ कि खूबसूरती को देखा भी जा सकता है और खूबसूरती को सुना भी जा सकता है। खूबसूरती को आप सूरज की रोशनी में देख सकते हो, पेड़ पौधों में देख सकते हो, पशु पक्षियों में देख सकते हो, उगते हुए अनाज में, फसल में देख सकते हो, काम करते हुए लोगों में देख सकते हो। फसल आने पर तैयार होकर लोग जब खुशी से नाच उठते हैं अपनी फसल के आने पर, उसमें भी आप उसे देख सकते हो खूबसूरती को। खूबसूरती को सिर्फ देखा ही नहीं जा सकता, खूबसूरती को तो सुना भी जा सकता है। खूबसूरती को आप रात में सुन सकते हो, उसकी आहट को रात में सुन सकते हो, हवाओं के चलने पर आप उस खूबसूरती को सुन सकते हो। बरसात जब गिरती है तो उसकी जो बरसात गिरने की जो आवाज़ होती है उसमें आप खूबसूरती को देख सकते हो। एक सिंगर, एक गायक जब बहुत ही ज़्यादा मग्न होकर अपने सुरताल से गीत जब गाता है तो वह कितना मंत्रमुग्ध होकर गीत गा रहा है, उस आवाज़ में भी आप उस खूबसूरती को सुन सकते हो। तो खूबसूरती सिर्फ देखी ही नहीं बल्कि सुनी भी जा सकती है, लेकिन आपके अंदर वो होना चाहिए कि आप उस चीज़ को देखना चाहते हैं। अगला देखिए, ब्यूटी इज इन योर सेल्फ, गुड डीड्स, हैप्पी थॉट्स दैट रिपीट दैम सेल्व्स इन योर ड्रीम्स, इन योर वर्क एंड एवन इन योर रेस्ट। कि यहाँ देखिए अगला कहा गया है कि असली सुंदरता तो आपके अंदर है, असली सुंदरता जो है वो आपके अंदर विराजमान होती है, वो स्वयं हमारे ही अंदर है, उसे कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती। वह अच्छे कार्यों में विराजमान है, गुड डीड्स हैप्पी थॉट्स। कि देखिए सुंदरता तो हर चीज़ में है, सुंदरता तो हमारे खुद के अंदर है। अगर हमारी नज़र अच्छी है तो हमें सभी अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन अगर हमारी सोच, हमारा नज़रिया ही गलत है तो हमें सामने वाला इंसान हमेशा ही गलत दिखाई देता है, वह कभी भी सही दिखाई नहीं देता। तो यही चीज़ कही गई है कि खूबसूरती तो स्वयं आपके अंदर है, आपके कार्यों में दिखाई देती है, आपके विचारों में दिखाई देती है, आपके सपनों में दिखाई देती है, आपके प्रत्येक कार्य में जो चीज़ दिखाई देती है वही जो है वो आपकी सुंदरता है। जो सुंदरता है वह बार बार हमारे सपनों में आती है। यहाँ देखिए, इन योर वर्क आपके कार्य में दिखाई देती है, इन इवन योर रेस्ट, और जब आप क्षणिक पल के लिए जब आप आराम कर रहे होते हैं तो उस आराम के क्षणों में भी जो है वह सुंदरता विराजमान होती है। क्योंकि जीवन के सभी तथ्य हैं, हम हमारे जीवन में सपने देखते हैं, कार्य करते हैं, आराम करते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो वो प्रत्येक काम जो हम अपने जीवन में करते हैं वो उन सभी कार्यों में अपनी ही एक सुंदरता है। इसीलिए यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कही गई है, ब्यूटी इज इन योर सेल्फ, कि खूबसूरती आपके स्वयं के अंदर है। खूबसूरती जो है वो असलियत में आपके विचार हैं। अगर आपके विचार खूबसूरत हैं, आपकी सोच खूबसूरत है तो हर चीज़ खूबसूरत है, अन्यथा आपको किसी भी चीज़ को आप खूबसूरत नहीं मान सकते, अच्छा नहीं मान सकते, और कभी भी आप इस ब्यूटी के अर्थ को समझ नहीं पाओगे। सो ब्यूटी इज इन योर सेल्फ। तो देखो बच्चों, अपनी ये जो शॉर्ट पोएम थी, पोएम कंप्लीट हो गई है। ठीक है, इसे एक बार अपना रिवाइज कर लेना। वैसे बहुत छोटी सी पोएम थी, आपको 2-3 बार समझा दिया है कि सौंदर्य की परिभाषा दी गई है कि अगर चाहो
तो अगर खूबसूरती को सच में जानना चाहते हो तो अपने आप को जानो, अपने कार्यों को देखो, अपनी सोच को देखो, अपने काम को देखो। और खूबसूरती कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे सिर्फ जो है सुना जा सके या देखा जा सके। खूबसूरती को देखा भी जा सकता है, सुना भी जा सकता है, और सबसे ज़्यादा तो खूबसूरती वो है जिसे अपने आप में ही तलाशा जा सकता है, क्योंकि हमारी सोच, हमारे कार्य ही हर चीज़ को खूबसूरत बनाते हैं। तो बच्चों देखो, आज हमारा जो है ये वाला शॉर्ट पोएम जो थी वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वाले वीडियो में अब जो है हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसके वर्किंग विद द पोएम क्वेश्चंस वगैरह जो हैं वो आप लोग देख लीजिएगा, करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो फिर हम देखते हैं, करवाएंगे नेक्स्ट डे, नहीं तो ठीक है। ओके।